अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 8 में हम जो है वो मास्टर थ्योरम डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने जो है वो कुछ एग्जांपल डिस्कस की थी जिसमें मास्टर थ्योरम होता क्या है वो हमने डिस्कस किया था। प्लस हमने डिस्कस किया था कि मास्टर थ्योरम के साथ किस तरह आप जो है वो एग्जांपल को मैप कर सकते हैं और मैप करने के बाद हम ए की वैल्यू किस तरह फाइंड कर सकते हैं, बी की वैल्यू किस तरह फाइंड कर सकते हैं, डी की वैल्यू किस तरह फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर हमने देखा था कि जब हम ये वैल्यूज़ ए बी और डी की वैल्यू कंप्यूट करेंगे तो हमारे पास कौन सी कंडीशन ट्रू होती है और उस कंडीशन ट्रू होने पर हम जो है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी लिख लेते हैं। ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 7 जो है उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास टी ऑफ एन इज इक्वल टू 5 टाइम टी एन बाई 5 प्लस 2 रेज टू पावर एन आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखें ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 5 है, लेकिन डी जो है वो फंक्शन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो हमने स्टार्ट में बात की थी कि जब हमारे पास फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा तो उस पर फिर मास्टर थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पर देखें कि ए की वैल्यू 2 रेज टू पावर एन है, जो हमें नहीं पता कि क्या बनेगी ना। तो ए की वैल्यू भी जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ रही है, बाकी बी और डी जो है वो हमारे पास ठीक है, लेकिन ए की वैल्यू हमें नहीं पता कि क्या वैल्यू बनेगी ना। तो उस केस में भी हमारे पास मास्टर थ्योरम जो है वो अप्लाई नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 9 में देखें कि हमारे पास जो है वो जो गिवन रिकर्सिव कॉल है या रिकर्सिव फंक्शन है उसमें साइन एन आ रहा है, यानी कि जो फंक्शन वाला पार्ट है वो हमारे पास साइन एन आ रहा है ना। तो हमने स्टार्ट में बात की थी कि फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं हो सकता और उस केस में फिर हमारे पास जो है वो ये वाला मास्टर थ्योरम भी अप्लाई नहीं होगा। ए और बी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं लेकिन डी की वैल्यू आप इससे फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है, मोनोटोनिकली होना चाहिए ना या मोनोटोन होना चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 में देखें कि यहाँ पर आपके पास जो है वो ए की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, फंक्शन जो है वो आपके पास एन है उसमें से डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो मैपिंग आप करेंगे इसको मास्टर थ्योरम के साथ तो वहाँ पर आपने देखा था कि यहाँ पर प्लस का सिंबल था, माइनस का सिंबल नहीं था, प्लस फंक्शन ऑफ एन लिखा आ रहा था। तो जब अगर आपके पास वो मैपिंग करेंगे फंक्शन के साथ तो प्लस फंक्शन ऑफ एन था, यहाँ पर माइनस एन आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर प्लस सिंबल होना चाहिए था, इसलिए ये मास्टर थ्योरम यहाँ पर भी अप्लाई नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 11 में देखें, इसमें भी वही केस है कि माइनस का सिंबल यहाँ पर फंक्शन के साथ आ रहा है तो यहाँ पर भी अप्लाई नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 12 में देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास देखेंगे 0.5 आ रहा है टी एन बाई 8। अब देखिए 0.5 जो है वो ए की वैल्यू, हमने कहा था कि ए की वैल्यू मास्टर थ्योरम में हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होगी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ रही है, 0.5 आ रही है, या 1/2 लिख देते हैं। ठीक है। तो उस केस में भी आ सकता है, बी की वैल्यू ठीक है एंड डी की वैल्यू भी ठीक है, लेकिन ए की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है, इसलिए यहाँ पर भी मास्टर थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 13 में देखते हैं तो यहाँ पर 2 ए की वैल्यू 2 आपको मिल रही है, बी की वैल्यू देखें यहाँ पर 2n/3 है, लेकिन आप इसको मास्टर थ्योरम के साथ मैप करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एन डिवाइड बाय क्या बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा ना। ठीक है। तो जब बी की वैल्यू 3/2 होगी तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/5। तो 1.5 जो है वो वैल्यू, बी की वैल्यू हमने कहा था कि 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए ना। तो ये वैल्यू क्या आ गई है, 1.5 आ गई। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है वो आपके पास जो है मिस्टेक है या फिर आपके पास एरर है। ठीक है। जिसकी वजह बी की वैल्यू जब तक 2 नहीं होगी तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता ना। अगर आप इस 3 की जगह 4 लिख लेते तो 4/2 फिर आंसर ठीक हो जाना था। ठीक है। तो इस केस में अभी मास्टर थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकता। सिमिलरली हमारे पास जो एग्जांपल नंबर जो 14 है इसमें देखें टी ऑफ एन इज इक्वल टू 5t n/5 प्लस 1 आ गया ना। तो यहाँ पर आपके पास ये देखना पड़ेगा तो इस 1 को हम किस तरह लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए कि हमारे पास ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू हमारे पास 5 है और यहाँ पर 1 है, या 1 हो सकता है या कोई भी कांस्टेंट आ सकता है ना। तो इसकी डी की वैल्यू 0 क्यों लिखी है ना। तो यहाँ पर आप इस तरह कर सकते हैं कि जो फंक्शन था n, उसमें हमने कहा था तो n की पावर 0 कर सकते हैं ना। तो n की पावर जब 0 करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास डी n की पावर 0 जब करेंगे तो आंसर ओवरऑल क्या आ जाएगा, 1। तो n की पावर 0 करेंगे तो ये हमारे पास डी क्या मिल जाएगा, 0। तो अब आप देखें कि a की वैल्यू 5 है और b की पावर 5 रेज टू पावर 0 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है। तो इक्वल का सिंबल यहाँ पर यूज़ नहीं करना हमने। ठीक है। तो 5 जो है वो बड़ा होगा 1 से, तो ये आपने जो लिखना होगा वो कौन सा लिखना होगा जिसमें 5 जो है वो बड़ा था। अब इसमें देखें 5 किस में बड़ा था, इसमें आपके पास जो मास्टर थ्योरम है उसमें देखते हैं। तो मास्टर थ्योरम में देखें कि जब हमारे पास ये वाला केस था ना
कि जिसमें 5 जो है वो बड़ा होगा 1 से ना, ठीक है। 5 रेज़ टू पावर 0 क्या होगी, 1 होगी ना। तो फिर आपके पास जो है वो ये वाला n रेज़ टू पावर log b वाला केस आपने अप्लाई करना था, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 14 में हम डिस्कस कर रहे थे कि ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू हमारे पास क्या से 0 आ जाएगी। यहाँ पर आप एन की पावर 0 लिखेंगे, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5 जो है वो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। 5 पावर 0 क्या होगी, 1 आ जाएगा। तो उस केस में जो कंडीशन ट्रू होगी वो आपने लिख लेनी, और उसके अगेंस्ट आपने जो है वो थीटा के फॉर्म में जो है वो नोटेशन लिख लेनी, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो है वो टी ऑफ एन इज इक्वल टू 8 T n/2 और 1000 n³ ए की वैल्यू 8 यहाँ पर आ जाएगी, बी की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू एन की पावर क्या 3 आ रही है। तो ये सारी कंडीशन देख सकते हैं, इक्वल वाला केस आ जाएगा तो इक्वल वाली जो है वो आपने कंडीशन इसमें मेंशन कर लेनी है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो है वो यहाँ पर देखें 4T n/4 और n की पावर n आ रही है ना। तो यहाँ पर देखें डी की वैल्यू क्या बन रही है, n बन रही है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब भी होगा तो फिर भी मास्टर थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट के आपको ये मास्टर थ्योरम की डिफरेंट एग्जांपल जो है वो डिस्कस हमने की है। एक जो वीडियो लास्ट वाली वीडियो 4 थी उसमें हमने वो वाली एग्जांपल डिस्कस की हैं जिसमें मास्टर थ्योरम अप्लाई हो सकता था, और मास्टर थ्योरम होता क्या था वो भी हमने उसमें डिस्कस किया था, और डिफरेंट एग्जांपल को भी हमने देखा था। वीडियो नंबर 5 जो है उसमें हमने वो वाले केसेस देखेंगे जहाँ पर जो है वो जो मास्टर थ्योरम है वो अप्लाई नहीं हो रहा था, और उन डिफरेंट कंडीशंस को देखा था। तो आपने देखना होगा कि मास्टर थ्योरम की जो गिवन आपके पास इक्वेशन है उसके साथ क्या चीज़ मैप हो रही है, उसमें से ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, डी की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते, कैसे फाइंड कर सकते हैं। प्लस में अगर यहाँ पर जो रिकर्सिव फंक्शन था उसके साथ प्लस का सिंबल था, ठीक है, साथ उसके बाद फंक्शन आ रहा था, तो वहाँ पर अगर माइनस आ जाता है तो फिर भी जो मास्टर थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको जो है वो वीक 8 के दोनों जो मेथड थे, इसमें हमने जो है वो टेलीस्कोपिंग सम मेथड किया था, उसमें डिफरेंट एग्जांपल के साथ हमने उसको सॉल्व किया था रेकन्सिलिएशन को। सिमिलरली फिर उसके बाद हमने मास्टर थ्योरम के जरिए जो टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड की। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो ये सारी की सारी एग्जांपल जो है वो समझ आ चुकी होंगी, और अगर फिर भी नहीं समझ आ रही या कोई भी इशू आ रहा है तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।